और हर एक ईद का ट्रेंड भी होता है ना। पिछली बार हमने देखा था कि फर्शी शलवार, हर तरफ फर्शी शलवार की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जो टेलर थे वो भी, आपको पता है कि उनके नखरे तो बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन वो ऑर्डर्स पूरे नहीं कर पा रहे थे फर्शी शलवार के। तो इस बार क्या होने जा रहा है जी? हमारे साथ मौजूद हैं हमारी डिजाइनर सायरा रिजवान, फैशन डिजाइनर स्टूडियो में ही मौजूद है। वेलकम टू शो कहेंगे सायरा आपको। सायरा, बिल्कुल जिस तरह जुनैद कह रहे हैं कि पिछली बार फर्शी शलवार बहुत इन थी और हमने भी फर्शी शलवार की इतनी धूम सुनी कि टेलर या बच्चे से फर्शी शलवार डिमांड कुछ कम हुई है? नहीं, फर्शी शलवार बहुत अभी भी फैशन में है और लोग अभी तक जो लोग पहन नहीं सके थे छोटी ईद पे वो इस दफा पहनने वाले हैं। ये भी सही है। आज तो थोड़ा लेट हो जाएंगे वो लोग, क्योंकि इतनी दौड़ लगी हुई थी कि नहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। मैंने तो फर्शी शलवार इस ईद पे पहन के वरना पता नहीं ईद मुकम्मल नहीं होगी। तो जो लोग पीछे रह गए होंगे वो तो बहुत ही इस वजह से परेशान होंगे कि मैं अब इस बार पहनूंगी, ट्रेंड पुराना हो गया है। तो कुछ और ऐड हुआ है इस बार? जी, क्योंकि अभी गर्मियां ज्यादा हो गई। छोटी ईद थोड़ी जब आई थी, सीजन इतना ट्रांजिशन में था, इतनी गर्मी नहीं थी, तो अभी वही लॉन में है या कॉर्ड सेट्स हो गए हैं। तो उसके अलावा लॉन्ग शर्ट्स वगैरह भी और कलर का भी तो चेंज होगा। उस वक्त डार्क कलर्स होंगे तो अब लाइट, उस वक्त डार्क कलर थे। अभी बटर येलो बहुत ज्यादा इन है जी, और इस तरह के ऑफ वाइट्स, बेजेस। और फिर क्योंकि उस वक्त ट्रांजिशन पीरियड था, सर्दियों का था, अभी फैब्रिक चिकन में बोरिंग वाला चिकन हो गया वो, और पेस्टल कलर्स, फ्लोरल्स, वो सब आ गए क्योंकि अभी एकदम गर्मी बहुत ज़्यादा होने वाली है। अच्छा, फर्शी शलवार तो सारा यकीनी तौर पे डिमांड में है ही। आपने बताया कि स्टिल वो लोग जो कि नहीं पहन सके थे ख़वातीन खासतौर पे वो उसको आजमाएंगी। लेकिन क्या शर्ट्स में भी कोई एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं या शर्ट्स रेगुलर ही चल रही हैं? किस तरह से वेरिएशन लाई जा सकती है, ज़रा सजेशन दीजिए। एक्चुअली यू नो, वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो जैसे हम कहते हैं कि एक चीज़ किसी एक ने पहननी नहीं होती, यू नो, चेंज करके, इनोवेशन करके। तो हमारे घेरों में डिफरेंट स्टाइल्स आ गए। पहले हमारे शर्ट के दामन जो है बिल्कुल स्ट्रेट्स होते थे, अब उसमें वो राउंडेड चल रहे हैं। और वो पुराना, आप डिकेड्स अगो हमने कॉलेज के स्टूडेंट होते थे तो तब पहना था, करते थे राउंड घेरा। राउंड, हाँ, वो जो जेंट्स की भी आपने देखा होगा इंस्टा पे पिक्चर्स चल रही थी, आई थिंक 1960s 70s की बिल्कुल फर्शी शलवार और राउंड घेरा। बिल्कुल वो सारा दौर दोबारा से वापस आया। बिल्कुल, हाँ। अभी लेकिन जेंट्स तो नहीं पहने, लेकिन अभी वो लेडीज में भी लास्ट ईयर रह गए थे, इन्होंने भी फर्शी शलवार। मैं इस बार भी रह जाऊंगा, आप जो मुझे पहनाने के चक्कर में है, मैंने बिल्कुल आपकी बात इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि जुनैद जो है ना वो भी अपॉर्चुनिटी आवे कि उसी सीजन में, उसी ट्रेंड के अंदर दूसरी ईद आ गई है तो यकीनी तौर पर। लेकिन अगर ईदें गुजरनी है नहीं, एक्चुअली क्योंकि ट्रेंड्स तो रिपीट होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी रिफाइनमेंट आ जाती है विद टाइम। तो जैसे 1970s में अगर ये चल रहा था, लेकिन आजकल के दौर में जो है थोड़ा रिफाइनमेंट के साथ। मर्दों में हमने बेल बॉटम सुना था और वो बड़े अरसे तक रहा था। 60s 70s में हम देखते हैं पुरानी मूवीज के अंदर भी। तो चॉकलेटी हीरो भी बहुत ज्यादा। फर्शी शलवार भी वही चीज है या ये कुछ डिफरेंट है इसमें? नहीं, ये फर्शी शलवार थोड़ा डिफरेंट होता है। बेल बॉटम्स में तो द शेप ऑफ द लेग इज लाइक मोर प्रोमिनेंट और बॉटम खुला होता है, लेकिन शलवार इज ओवरऑल विद अ लॉट ऑफ घेर। अच्छा सायरा, अगर आप देखें तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारी माएँ जो थी, उन्होंने शलवारें पहनी हुई हैं और उस वक्त भी शॉर्ट शर्ट और शलवारों का ट्रेंड था और बहुत खुली शलवारें हुआ करती थी और शर्ट्स बहुत फिटेड शर्ट्स हुआ करती थी। इस बार थोड़ा सा जो इनोवेशन उसके अंदर आई कि शर्ट्स भी लूज फिट में, लूज फिट में, और उसके साथ शलवारें जो थी वो पाँव के भी नीचे जा रही थी। क्या बिल्कुल फ्लोर पर, उसका नाम ही इसीलिए फर्शी शलवार है कि शुड बी टचिंग द फ्लोर, आपके टोज वगैरह, जूते नजर नहीं आने चाहिए। लेकिन उसके साथ भी आपने देखा होगा डिफरेंट, क्योंकि कुछ लोग, ये एक ऐसा स्टाइल था जो बिल्कुल स्लिम स्मार्ट लड़कियों पे विद शॉर्ट शर्ट अच्छा लगता है। तो अब बाकी लोग क्या करें, यू नो। तो आप बताएं ना क्या करें। हाँ, तो वो लॉन्ग शर्ट्स के साथ थोड़ी सेहतमंद है। जुनैद मोटा नहीं कह रहे, कर्टसी से काम ले रहे हैं ना, खवातीन बुरा भी हेल्दी और हेल्दी सेट कह खाते पीते घर की हैं। या मर्द हजरात, उनके लिए क्या मशवरा है, वो क्या पहने? जी, वो मैं बता रही हूँ कि लॉन्गर शर्ट्स के साथ भी ये चीज़ें चल रही है। उसके अलावा काफ्तान स्टाइल शर्ट जो है, जो बिल्कुल लॉन्ग है, वो भी आपके कर्व्स वगैरह हाइड कर देती है। तो यू नो, आजकल भी मेरे ख्याल में लोग हर कोई अपने स्ट्रेचर, अपने बॉडी टाइप के मुताबिक कपड़े पहनते हैं, तो दे लुक गुड। इट्स नॉट नेसेसरी यू शुड फॉलो फर्शी शलवार, तभी आप ट्रेंड में लगेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, बीच में एक फेज आया था शॉर्ट शर्ट्स को, बिल्कुल शॉर्ट शर्ट पहनी जाती थी और उस वक्त क्योलेट के साथ या ट्राउजर के साथ, स्ट्रेट ट्राउजर कट के साथ पहनी जाती थी शॉर्ट शर्ट्स। फिर हमने देखा कि एकदम उन्हीं ट्राउजर्स के साथ, स्ट्रेट ट्राउजर्स के साथ, ट्राउजर पैंट्स के साथ हमने लॉन्ग शर्ट्स होती हुई देखी। अब वो जिनकी शॉर्ट शर्ट्स थी उन्होंने लेसे लगा
लगा कि उनको लंबी की एग्जैक्टली ये भी हमने देखा। अच्छा, ये जो शर्ट्स के साथ बार बार ऊपर नीचे की गेम चल रही है, अच्छा ये तो देखिए बड़ी अच्छी चीज़ है ना ये कपड़ों में, यू नो यू कैन प्ले विद देम, यू कैन, आपके पास बेसिक कुछ कपड़े हों आप उसको चेंज करके पहन सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी, अगर आपको खुद थोड़ी सी एस्थेटिक सेंस होनी चाहिए तो आप कपड़ों के लेसेस लगा के लंबा भी कर सकती हैं, उनको छोटा भी कर सकते हैं। हाँ, और पहले जो छोटी अगर आपने रखी हुई थी सेव करके तो वही दोबारा अभी फर्शी शलवार के साथ पहन ले। पहले शलवार जो है वो ट्यूलिप शलवार थी या कम घेरे वाली लाइक बटरफ्लाई टाइप वो शलवार थी, तो यू नो यू कैन मिक्स एंड मैच। अभी बहुत सारी ऐसे हमारे भी आर्टिकल्स हैं जिनको हम दोबारा रीइनोवेट कर रहे हैं कि यू नो टू गिव देम अ न्यू लुक, यू नो एक मिक्स एंड मैच। ठीक है। अच्छा सायरा, आपने एक तो येलो कलर बताया, इस समर पे ज्यादा इन दिखाई देगा। समर की मुनासबत से और कौन कौन से कलर्स हो सकते हैं? ऑफ वाइट्स हैं, डस्टी पिंक है, उसके अलावा वेरी ब्यूटीफुल लाइलिक कलर, लाइट कलर जो होता है, और इसके अलावा पीचेस, पेस्टल्स में आपको सारे ये बहुत ज़्यादा कलर नज़र आने वाले हैं। डार्कर आर्ट फॉर द नाइट में फिर भी चल जाते हैं, लेकिन दिन में बहुत प्लेजेंट से कलर्स अच्छे लगते हैं, फ्रेश कलर। अच्छा, मरियम साहिबा भी बहुत सारे कलर्स ऐसे पहनती हैं जो कि बाद में ट्रेंड बन जाते हैं और वो इतने इन हो जाते हैं कि हर बंदे ने फिर उसके बाद वही कलर्स पहने होते हैं। और हमारी बहुत सारी मिनिस्टर साहिबा भी उनको फॉलो करते हुए वो वन टोन सर से लेकर पांव तक दुपट्टा, कमीज और ट्राउजर एक ही टोन। वन टोन बहुत अच्छा लगता है, कॉर्पोरेट मोनोटोन ड्रेसेस में आप बहुत एलिगेंट लगते हैं। सो आप अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखें तो पीपल गो फॉर यू नो दिस मोनोटोन कलर सॉलिड्स इंस्टेड ऑफ प्रिंट्स एंड एवरीथिंग, तो दे आर अच्छा वैसे पर्सनालिटी का जो अरोमा है, जो जिस तरह से उन्होंने खुद को ग्रूम किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है, उनके ऊपर जचता भी है और उसके लिए आपको अपनी पर्सनालिटी पे भी काम करने की जरूरत है। करेंगे, लेकिन हम देख रहे होते हैं हमारी बहुत सारी मिनिस्टर साहिबा ने भी पहना होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी उनके ऊपर उतना सूट नहीं करता, बिल्कुल उनके ऊपर उतना सूट नहीं करता जितना मरियम साहिबा पे सूट करता है। और ऑब्वियसली उनके जो कलर होते हैं बड़े ऑब्वियसली शी कैरीज इट वेरी वेल, बहुत अच्छे कलर भी पहनती है और कद भी अच्छा है, हाइट plays an important role in that। 14 अगस्त पे एक दफा उन्होंने ग्रीन और वाइट कॉम्बो के साथ पहना हुआ था और वाइट कुर्ता, साथ में ग्रीन पट्टी बारीक लगी हुई और फिर बारीक ही दुपट्टे के इर्द गिर्द उन्होंने पट्टी लगवाई हुई थी, तो वो उसके ऊपर चांद, तारा और पाकिस्तान का जो नक्शा बना हुआ था बड़ा ही उसको प्रोमिनेंट कर रहा था और डिफरेंट डिजाइन दिखा रहा था। तो हम लोग ये देखते हैं कि डिजाइनर्स जो है वो हर बार कुछ ना कुछ नया कर दिखाने की कोशिश में होते हैं, एक से दूसरा बेहतर, दूसरे से तीसरा बेहतर, ये दौड़ लगी हुई होती है। तो ये ट्रेंड्स कहीं पीछे से चल रहे होते हैं जो आ रहे होते हैं, या फिर अपनी इनोवेशंस होती हैं कि इस बार हम ये करेंगे और जिसने पहले कुछ लॉन्च कर दिया वही ट्रेंड बन जाता है। एग्जैक्टली ट्रेंड्स तो इसी तरह है कि दे आर डिक्टेटेड बाय यू नो सीजन एंड जिस तरह का वेदर हो, टाइम की वजह से डिक्टेट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ओकेजन, तो यू नो समटाइम्स वी गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ से थोड़ा सा फ्यूजन का में आ जाते हैं, बिकॉज कॉर्पोरेट वर्ल्ड है आजकल, मिडिल क्लास में वर्किंग लेडीज़ हैं एंड दे वांट टू यू नो लुक स्टाइलिश एज वेल एज ऑन ट्रेंड और कंफर्ट भी हो, तो फिर हमें यू नो वी टेंड टू मेक थिंग्स वी फोरसी कि ओके यू नो हम सब चीज़ देख के चलना पड़ता है, सीजन एंड देयर जॉब स्टाइल के वर्किंग स्टाइल क्या है उनका, तो यू नो ऑब्वियसली वी फोरसी फैशन। लेकिन हमारी जो घरेलू खवातीन हैं वो भी मॉडल लगना चाहती हैं, हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर की खवातीन भी मॉडल लगना चाहती हैं, तो उसके लिए फिर क्या फॉलो करें, वो ट्रेंड्स को फॉलो करें या अपनी बॉडी शेप को फॉलो करें? एक एक्सट्रीम तो नहीं कर सकते, यू नो यू हैव टू बी अ मीडियोकर इन दैट, और दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखेंगे तो तभी पर्सनालिटी को आपके कलर्स भी इसमें मैटर करते हैं कि आप मोटे हैं तो आपको ये कलर्स नहीं पहनने चाहिए, आप स्लिम स्मार्ट हैं तो आपको ये कलर। हाँ, अगर आपका हैवी सेट है तो फिर डार्कर टोन्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सो दैट दे कैन कवर, हाँ दे कैन कवर योर लव हैंडल्स, क्योंकि वाइट ऑफ वाइट्स में फिर थोड़ा ज़्यादा नज़र आता है, आपका प्रोमिनेंट होता है फिगर, लेकिन डार्कर टोन्स आर टेंड टू हाइड, वो कंसील कर लेते हैं। तो यू नो ये कलर साइंस एक साइंस है, यू नो हाँ, इसको आप उसके आपके मिजाज के ऊपर असरात होते हैं, सामने वाले के ऊपर भी तो होते ही हैं, लेकिन आप जिस चीज़ को कंसील करना चाहते हैं आप उसको हाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आप लॉन्गर, आपका कद छोटा है तो लॉन्गर आप लेंथ के कपड़े पहने और इसी तरह मोनोटोन पहने तो आपकी एक इल्यूजन देता है कि आपका कद लंबा है, लेकिन आप ब्रेक डाउन कर दें कपड़ों को यू नो इन टू कलर्स तो फिर वो आपकी टू कलर्स की आपने बात की, आइडियली कितने कलर्स के शेड होने चाहिए एक ड्रेस के अंदर जो आपकी खूबसूरती को मजीद बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलर्स भी वो गड़बड़ पर्सनालिटी को डैमेज ही कर देते हैं, वो देखने वाले को भी भला नहीं दिखता, तो क्या इस बारे में क्या राय है आपकी?
मुझे तो यही लगता है कि सॉलिड ज़्यादा पहने चाहिए, और अगर उसमें हो भी तो 1-2 कलर्स, यू नो, प्रिंट्स हैं अच्छे लगते हैं, लेकिन देयर इज़ पर्टिकुलर लाइक डे लाइट के दिन में या समर में, स्प्रिंग में वो बहुत अच्छे लगते हैं, बट देयर आर डिफरेंट ओकेजन्स जो डिक्टेट करते हैं आपके अच्छा, फैशन। ओकेजन पे फिर से एक बार ईद पे अगर आ जाएं, ईद पे अब एक और टास्क इस बार खवातीन का ये भी होता है बड़ी ईद पे कि उन्होंने कुकिंग भी करनी है। कुकिंग भी करनी है, हाँ। ठीक है, तो इस सुबह दफ़ा हमारा फैब्रिक बिल्कुल चेंज है उनके लिए। फैब्रिक क्या है और हमारे उसके लिए लिए स्विस लॉन का फैब्रिक है, चिकन का फैब्रिक है, बिल्कुल जिसमें प्योर फैब्रिक होता है, एयर शुड पास, एंड एक ऐसा फैब्रिक जो क्रीज फ्री भी हो, जो दिन में अगर काम भी कर रही हैं और यू नो मेहमानों को भी अटेंड कर रही हैं, तो इस तरह का वो अकड़े वाला कोई हार्ड किस्म का फैब्रिक नहीं होना चाहिए। तो यू नो द फैब्रिक चॉइसेस आर सच कि हम देखते हैं कि वो क्रीज फ्री हो, वो डे टू नाइट भी जा सकता है।